पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर है। इसे जैन धर्म में सिख रजी कहा जाता है। धार्मिक महत्व। जैन धर्म के लिए यह जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ है। मान्यता 24 में से 20 तीर्थंकरों को यही मोक्ष निर्वाण मिला है। विशेष रूप से पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर। यहाँ कई जैन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, इसलिए जैन धर्म में मोक्ष भूमि मानी जाती है। संथाल समुदाय के वे इसे मरांग बुरु महान पर्वत कहते हैं। यह उनके लिए देवता का स्थान, न्याय का केंद्र, पवित्र जंगल। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक फैसले, लो बीर बैठक, पारंपरिक पूजा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पारंपरिक पूजा होती है। पार्श्वनाथ पहाड़ी। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे राज्य सरकार को पार्श्वनाथ पर्वत पर मांस, शराब और नशीले पदार्थ की बिक्री एवं सेवन पर पहले से लागू प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। पार्श्वनाथ पहाड़ी जैन और संथाल आदिवासी समुदाय दोनों के लिए पवित्र स्थल है। पार्श्वनाथ पहाड़ी का महत्व। जैन समुदाय इसे पार्श्वनाथ और संथाल समुदाय इसे मारंग गुरु, शाब्दिक अर्थ है महान पर्वत, के नाम से जानते हैं। जैनियों के लिए यह स्थल, यहाँ पार्श्वनाथ सहित 24 तीर्थकरों में से 20 ने निर्वाण प्राप्त किया था। कई जैन मंदिर और धाम पहाड़ी पर स्थित है। संथालों के लिए मारंग गुरु सर्वोच्च जीववादी देवता और न्याय का स्थान है। पहाड़ी पर स्थित जुग जाहेर थान यानी कि पवित्र उपवन संथालों का सबसे पवित्र धरोहर धार्मिक स्थल है। लो बीर बैसी पारंपरिक संथाल जनजाति परिषद अंतरगांव विवादों को सुलझाने के लिए पहाड़ी के तल पर आयोजित होती है। वर्ष 1895 का संथाल हुल, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था, मारंग गुरु से शुरू किया गया एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। पारसनाथ पहाड़ी विवाद एक प्रमुख विवाद सेंदरा उत्सव है, जो पहाड़ी पर संथालों द्वारा आयोजित एक पारंपरिक अनुष्ठान शिकार है। पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है यह पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक श्री समेध शिखरजी के रूप में विख्यात है, जहां 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऊंचाई लगभग 1365 मीटर 4478 फीट। स्थान गिरिडीह जिला, झारखंड। धार्मिक महत्व। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ श्री समेध शिखरजी पर्वत श्रृंखला, पार्श्वनाथ रेंज, छोटा नागपुर पठार। प्रमुख पहुंच मधुबन आधार गांव है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थ पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा। यह स्थान जैन परंपरा में मोक्ष भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। पहाड़ी के शिखर पर और आसपास पर सैकड़ों जैन मंदिर तथा जातियों का समूह है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ निवारण स्थल का प्रतीक मंदिर शामिल है। भौगोलिक विशेषता। यह पहाड़ी छोटे नागपुर पठार का हिस्सा है और हरियाली, ग्रेनाइट चट्टान तथा समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ वन क्षेत्र, कई दुर्लभ वनस्पति और पक्षियों का आवास है। शिखर तक पहुँचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जिसे श्रद्धालु पैदल या पालकी से पार करते हैं। पर्यटन और पहुँच अगर देखें तो पार्श्वनाथ स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मधुबन से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। सांची और गया जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। पर्यटक धार्मिक यात्रा के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रेकिंग का अनुभव भी करते हैं। सरकार ने यहाँ श्री समेध शिखर जी को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है, ताकि धार्मिक पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। यह स्थल हर वर्ष हजारों जैन श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐतिहासिक महत्व। 1885 का संथाल विद्रोह नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी अधिकारों के लिए शुरुआत इसी क्षेत्र में मारांग गुरु से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो सिद्धू और कान्हू ने 1855 में संथाल विद्रोह किया था।
सिद्धू मुरु 19वीं शताब्दी के मध्य के एक प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने भाई कान्हू मुर्मू के साथ अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन और जमींदारी अत्याचार के विरुद्ध संथाल समुदाय को संगठित किया है। पुराना सिद्धू मुर्मू समुदाय संथाल आदिवासी विद्रोह 1855-56 मुख्य क्षेत्र भोगनाडी वर्तमान झारखंड। नेता कान्हू मुर्मू चांद मुर्मू भैरव मुर्मू कान्हू मुर्मू चंद मुर्मू भैरव मुर्मू है। सिद्धू का जन्म 19वीं सदी के प्रारंभ में संथाल परगना क्षेत्र अब झारखंड में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का भारी शोषण किया जाता था। सिद्धू और जन्नू ने इसे अन्यायों के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया जिससे बाद में बड़े पैमाने पर विद्रोह का रूप रख लिया गया। 1855 में भोगनाडीह से सिद्धू ने संथाल विद्रोह में भूमिका। भोगनाडीह से सिद्धू ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्र संथाल राज्य का घोषणा की। हजारों संथालों ने हथियार उठाए और ब्रिटिश शासन के कई ठिकानों पर आक्रमण किया। सिद्धू मुर्मू एक करिश्माई नेता के रूप में देखा जाता है जिन्हें आदिवासियों को संगठित कर औपनिवेशिक शासन को गंभीर चुनौती दी। हालांकि विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने कठोर बल प्रयोग से दबा दिया। सिद्धू और उनके सहयोगियों की बलिदानी भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में आदिवासी नायक के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान उनके नाम पर स्थापित है और 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इनके रूप में मनाया जाता है, यानी कि वो मरकर भी अमर हो गए हैं। ये भी वही बताया गया है। कान्हा मुर्मू संथाल जनजाति के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अपने भाई सिद्धू मुर्मू के साथ 1856 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेश शासन और जमींदारी शोषण के खिलाफ भारतीय जनजातीय प्रतिरोध के सबसे प्रारंभिक संगठित आंदोलन में से एक था। तो आंदोलन किया था इन्होंने दोनों भाई ने मिलकर। और फिर आगे आता है संथाल जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक प्रमुख राज्य है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। भाषा संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल है। लिपि ओल चिकी बनाई पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। संथाल जो कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची है और इसकी अपनी लिपि ओल चिकी जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने निर्मित किया है। क्या? ओल चिकी। किसने बनाया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू 1905 से 1982 संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के जनक, साहित्यकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने संथाली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और अक्षरबद्ध करने के लिए इस लिपि का निर्माण किया जो आज झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समाज की गौरव धरोहर है। जन्म 5 मई 1905 डांडा बोस यानी कि दाहरडीह, मयूरभंज, उड़ीसा। निधन 1 फरवरी 1982। नंदलाल मुर्मू, माता का नाम सलमा मुर्मू था। उपाधि गुरु गोमचे यानी कि महान शिक्षक। मुख्य कृति ओल चेमेद, पारसी पोहा, सिद्धू कान्हू, बिदु चंदन आदि। प्रारंभिक जीवन। मुर्मू का जन्म उस समय के मयूरभंज राज्य के डंड बोस गांव में हुआ। उनके पिता ग्राम प्रधान और चाचा राज दरबार में मुंशी थे। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कार्य किया, लेकिन जीवन का अधिकांश भाग संथाली भाषा और संस्कृति को सशक्त करने में समर्पित किया। ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1930 के दशक में उन्होंने ओल चिकी लिपि का निर्माण किया, जो संथाली ध्वनियों के अनुरूप स्वतंत्र लेखन प्रणाली और इस लिपि न केवल मौखिक परंपरा को लिखित रूप दिया बल्कि संथाली समाज में शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी।
साहित्यिक समाज में योगदान। मुर्मू ने संथाली भाषा में नाटक, गीत, व्याकरण और गणित की पुस्तकों की रचना की। बिंदु चंदन और सिंधु कान्हू जैसे उनके नाटक राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित हैं। वे शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक एकता के प्रचारक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी संताली जनजाति को प्रेरित करती हैं। विरासत और सम्मान। उनकी स्मृति में मयूरभंज पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहित कई संस्थान स्थापित हैं। उड़ीसा सरकार ने उनके जन्म स्थान डांडबोस को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की और ओल चिकी लिपि की शताब्दी से राज्यव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ओल चिकी लिपि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। सांस्कृतिक नृत्य, एनेज और संगीत सेरेंग त्योहार और सामाजिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें जो सांस्कृतिक अगर देखें तो नृत्य, एनेज और संगीत सेरेंग त्योहार और सामाजिक समारोह के दौरान इनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मूल बने रहते हैं। रिवीजन करेंगे तो पार्श्वनाथ झारखंड के हाईएस्ट पीक, जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ, 20वीं तीर्थंकरों का निर्माण और संथाल मरांग गुरु पवित्र पर्वत, विवाद, शिकार वर्सेस अहिंसा, कोर्ट मास, शराब नशा प्रतिबंध, 1855 संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू।